इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। तो जो 5वें गुणसंवर्ती व्यक्ति है वह भी क्रोध मान माया लोभ धारण कर सकता है, लेकिन उसका तरीका भी भगवान ने शास्त्र में बताया कि आपको इसी प्रकार से अपने क्रोध को प्रकट करना है, मान को प्रकट करना है, माया को प्रकट करना है, लोभ को प्रकट करना है। चौथा क्रोध मान माया लोभ का जो भेद है वह संज्वलन क्रोध मान माया लोभ है। कई लोग कहते हैं ना, मुनि महाराज को गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, हम करेंगे। समझ में आ रहा है? हम क्या करेंगे? हम क्रोध भी करेंगे, मान भी करेंगे, मायाचार भी करेंगे, लोभ भी करेंगे, लेकिन जैसा भगवान ने कहा है वैसा। तो भगवान ने कहा कि हे 6वें गुणसंवर्ती कोई मुनि है तो सुनो, आपको कौन कौन सा क्रोध मान माया लोभ करना है? संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, संज्वलन लोभ। हे 6वें गुणसंवर्ती साधक मुनि महाराज, आचार्य, उपाध्याय, परमेष्ठी, आपके पास जो क्रोध मान माया लोभ होगा वो आप कैसे प्रकट करोगे? तो संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। संज्वलन में क्या है? हाथ में पानी ले लो और उसकी आंखों में मार दो, तो कुछ सेकंड के लिए दर्द होगा और बाद में आंखों का मैल साफ हो जाएगा और उसके अंदर जो दृष्टि दोष था वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। तो इस प्रकार औषधीय गुणों से युक्त पानी अगर किसी के आंखों में छिड़का दो तो थोड़ा कुछ समय के लिए दर्द होता है। आप लोग आई ड्रॉप डालते हैं ना, तो 2-4-5 सेकंड के लिए बिल्कुल आंखें ऐसा लगता है बस आग लग गई हो। ऐसे ही मुनि महाराज भी क्रोध मान माया लोभ करते हैं, करना चाहिए, लेकिन कौन सा? संज्वलन क्रोध मान माया लोभ मुनि को करना चाहिए। और मुनि को कौन सा क्रोध मान माया लोभ नहीं करना चाहिए? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मुनि को नहीं करना चाहिए। अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ मुनि को नहीं करना चाहिए। प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ मुनि को नहीं करना चाहिए। और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ मुनि को करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो ध्यान रखना, यह जो हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि मान कषाय छोड़ दो, यहाँ जिनेंद्र भगवान ने मान कषाय छोड़ने के लिए नहीं कहा। भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि आपके पास उत्तम कोटि का मान होना चाहिए। घटिया, निम्न स्तर का, पतित, जो आपके मन को, वचन को, इंद्रियों को, आत्मा को कर्म के बंधन में बांध सके, ऐसा कोई भी मान कषाय अपने पास मत रखो। तो भगवान ने उसके लिए बहुत अच्छा चिंतन दिया। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम वृद्धि तपो वपुहु। अपने स्वयं का ज्ञान, इसका कभी भी अत्यधिक बढ़ा हुआ मान नहीं होना चाहिए।
संज्वलन मान चल जाएगा, हाँ ठीक है, गुरु कृपा से मुझ में थोड़ा सा ज्ञान प्रकट हुआ है, मैं तो कुछ भी नहीं था, इतना ही मान कषाय संज्वलन के हिसाब से ठीक है। आप लोगों के पास भी मान होता है, हाँ होता है, चतुर्थ गुणस्थान के योग्य मान कषाय तो आपके पास होगी ही। तो वो कैसे प्रकट करे? तो मेरे पास गुरु है, मेरे पास महान मंत्र है, मेरे पास महान स्तोत्र है, मेरे पास शुभाचरण है, मैंने अधर्म से मुक्ति पाई है, मैंने धर्माचरण और अन्य प्रकार के सात्विक आचरणों को स्वीकार किया है। ऐसे धर्म से जुड़ी हुई जितने भी कर्म हम करते हैं उसका ही मान अपने पास होना चाहिए। ये ध्यान रखना हमेशा। यहाँ उत्तम मार्दव धर्म बताया जा रहा है, उत्तम मान कषाय अपने पास होना चाहिए, निम्न दर्जे की मान कषाय अपने पास नहीं होना चाहिए। तो अपना ज्ञान को लेकर के छोटा मोटा ज्ञान आया, इधर से उधर से किताबें पढ़ ली, थोड़ा प्रवचन कर लिया, लोगों ने ताली बजा दी, वाहवाही हो गई, प्रसिद्धि हो गई, और फिर अहंकार में आ गए कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई भी नहीं है। इस प्रकार के ज्ञान अपने पास अथवा ज्ञान का मद इतना अपने पास मत रखो कि दूसरे जीवों को चोट पहुंचे, अपमान हो, अनादर हो, अविनय हो, अवहेलना हो। आप ऐसा कोई भी ज्ञान का मद अपने पास ना रखे। और अगर रखने का मन भी करता है, थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो आप उसको अपने मन में धारण कीजिए और गदगद भाव होइए कि हाँ, मैं अविचल सागर कितना अज्ञानी था, अनेक प्रकार के विषय कषायों से भरा हुआ था, लेकिन आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी ने मुझे कितना ज्ञान से भर दिया। अहो, आज मुझ में जो ज्ञान प्रकट हुआ है यह मेरी गुरु की कृपा मात्र है, मुझ में स्वयं में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। इस प्रकार सम्यक विधि से अपने पास अपने गुरुजनों के द्वारा, प्रभु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पुण्य के प्रताप से, भगवान की भक्ति के प्रताप से जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है उसका ही छोटा सा मान हमारे अंदर पनपता रहना चाहिए। अगर आप लोगों ने छोटा छोटा दान भी दिया है, श्रेष्ठ दान भी दिया है, श्रेष्ठ पूजा की है, तो उसका भी अपने अंतःकरण में थोड़ा मान होना चाहिए। कई लोगों को इस बात से तकलीफ होती है, देखो ये पूजा पाठ कर लिया, जाप कर लिया, इसको इतना घमंड हो गया। ध्यान रखना, उसको घमंड हो गया ये वो गलत नहीं कर रहा है, तुझे उसका घमंड देखा नहीं जा रहा है, वो तुम गलत हो। ये बात हमेशा याद रखना। कोई भी संसारी जीव धार्मिक विधि विधान अनुष्ठान कर्म करता है और उसका मान अपने अंतःकरण में धारण करके अगर वह जीवित रहना चाहता है तो ये उसका पूरा अधिकार है। अगर हम अपने सत्कर्मों का, शुभ कर्मों का, शुभ अनुष्ठानों का अगर मान कषाय धारण ना करेंगे तो फिर किस बात का धारण करेंगे, यही तो बताओ। इसलिए ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान के द्वारा आराधित, आराधना करने वाला कोई भी हमारा जिनेंद्र भगवान का भक्त है, उसने अगर बहुत अच्छा सिद्ध चक्र विधान किया तो देखो, सिद्ध चक्र विधान कोई करके आता है तो 4-5 दिन तक उसकी लहर कैसी चलती है, तो चलते रहना चाहिए। वो अहंकार जरूरी होता है, उस अहंकार से ही उसका मन और मजबूत बनता है कि जिस प्रकार मैंने जिनेंद्र भगवान की आज इस बार सिद्ध चक्र विधान किया है, मैं अगली बार सौधर्मेंद्र बनूंगा, मैं कुबेर बनूंगा, मैं अनेक प्रकार के महोत्सव में अपना हिस्सा लेकर के ऐसा ही अपनी आत्मा को सम्मान से भरूंगा। ये धार्मिक जो मद होता है अथवा मान होता है, ये अपने पास होना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग दूसरों को अपमानित, निंदित और पीड़ित करने के लिए कभी उपयोग ना करे। अपनी चाल में दिखना चाहिए कि हाँ, मैं जिनेंद्र भगवान की पूजा करता हूँ, अपनी चाल में दिखना चाहिए कि हम गुरु, किस गुरु के भक्त हैं, अपनी चाल में दिखना चाहिए कि हाँ, हम कितने सदाचारी और सभ्य है। हम अगर अपने गुणों का भी मान नहीं करेंगे, गुरूर नहीं करेंगे, फिर जीवन है किसके लिए। इसलिए यहाँ ज्ञान का ऐसा मद धारण ना करे जिसके कारण दूसरों का अपमान, अनादर, अविनय, अवहेलना हो। दूसरा मद भगवान ने करने के लिए मना किया, पूजा का। मेरी जगत में इतनी मान्यता है, इतनी श्रेष्ठता है, लोग इतनी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, मैं अगर एक फोन कर दूं तो सब मेरी बिल्कुल सामने आके खड़े हो जाएंगे। ये क्या है? अपनी पूजा। मुझे इतने मानने वाले लोग हैं, मेरी इतनी प्रभावना है, तो ये क्या भाव अंदर नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए। लेकिन इस पूजा का ऐसा भाव, ऐसा मान अपने पास मत रखो कि आपकी पूजा के मान के कारण दूसरों का अपमान, दूसरों का अनादर, दूसरों का अविनय, दूसरों की प्रताड़ना हो। आकर के मेरे सामने खड़े हो गए अविचल सागर जी के सामने, अरे अविचल सागर, क्या तुम्हारे मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में तो कुछ है ही नहीं, अरे हमारा देखो, हम ऐसे चुटकी बजा लेते हैं ना बेटा अविचल सागर। हाँ, पूरा ललितपुरा ऐसा आकर के सामने खड़ा होता है। बेटा ठीक है, बहुत अच्छी बात है,
ये क्या हो गया, उसने जो पूजा मिल रही है जगत के द्वारा, उस पूजा का उपयोग, उस मान कषाय का उपयोग क्या किया, इसने अविचल सागर जी को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये वाला मत कीजिए, आप अपने अंतःकरण में ध्यान कीजिएगा कि आप जैसे जिनालय में आकर के पूजन करते हैं, भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करते हैं, विधान अनुष्ठान करते हैं, बार बार जिनालय में बोलियां लेते हैं, तो क्या आपको अपने अंदर गौरवान्वित होने का एहसास नहीं आता? क्या आता है। तो क्या अपने अंदर वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन उसका उपयोग कभी भी दूसरों का निंदित, दूसरों की प्रताड़ना करने के लिए ना करे। अपनी चाल में, अपनी वाणी में, अपनी आंखों में, अपने शब्दों में उसका सुरूर दिखना चाहिए कि हाँ, हम देवगुरु शास्त्र के आराधक है। तो ज्ञान हो गया, पूजा हो गई, कुल। जिनेंद्र भगवान ने कहा कि कुल संबंधी घमंड कभी भी हृदय में धारण ना करे। तो क्या पूर्णतः कुल का घमंड छोड़ दे? नहीं, यहां हम उच्च कुल में पैदा हुए हैं, इसका अंशिक जो है कुछ मात्रा में खुशी के, आनंद के रूप में, थोड़ा आत्मसंतुष्टि के रूप में हमारे पास मान कषाय तो होना चाहिए। लेकिन उस उच्च कुल का प्राप्त करने के बाद अन्य कुलों को नीचा दिखाना, अरे तुम तो ये हो, तुम तो उस जाति के हो, तुम तो निम्न जाति के हो, तुम तो ऐसे, हम तो उच्च क्वालिटी के हैं ना। ये उच्च कुल का एहसास आप अपने हृदय में धारण कर लीजिएगा, लेकिन वाणी से, आंखों से दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपनी उच्च कुल के मान का उपयोग ना कीजिएगा। जिनेंद्र भगवान इतना ही कहते हैं। ज्ञान, पूजा, कुलम, जाति। जाति में क्या होता है? माता और पिता के द्वारा जो प्राप्त हमें वैभव होता है, फलाना के दादा के लड़के हैं, कोई हमारे दादाजी ने कोई बहुत बड़ा दान धर्म, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान किए होंगे, तो जाति का मद आ जाता है। अरे महाराज, हम उसके लड़के हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा ये मंदिर बनाया था, जिनालय बनाया था, और उनके उस सत्कर्मों का अहंकार अपने हृदय में धारण करके गली में एठी उठा करके चलना, इसको कहते हैं जाति का मद। अपने माता और पिता के पक्ष में जो कुछ भी विशेष अनुष्ठान हुए, जो भी सत्कर्म हुए, जो भी शुभानुष्ठान संपन्न किए गए, उसको लेकर के यहाँ दूसरों पर अपना छाप जमाना की कोशिश करना, इसको कहते हैं जाति मद। ऐसी विकृत जाति का मद अपने पास नहीं होना चाहिए। बलम, 3 प्रकार का बल होते हैं, मनोबल, वचन बल और शरीर बल। अपना मनोबल का अहंकार, अपनी वाणी बल का अहंकार और अपने शरीर के बल का अहंकार होना चाहिए, लेकिन उस अहंकार को लेकर के हम दूसरों को अपमानित, प्रताड़ित और निंदित करने के लिए उपयोग ना करें। रुद्धि, रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां प्रकट होती है जिनेंद्र भगवान की आराधना करने से, और उसका उपयोग क्या कर लिया? दूसरे साधकों को हीन दिखाने के लिए। देखो, मैं ही हूं करता धरता, जिनेंद्र भगवान के शासन का मालिक मैं ही हूं, अनेक प्रकार की रिद्धि संपन्न, शक्ति संपन्न, मेरे आगे कोई कुछ नहीं लगता, सब पानी भर देते हैं, मेरे चरणों की धूली है सब सारा संसार। इस प्रकार के ख्याल रखना अपनी रिद्धि सिद्धियों को लेकर के, दूसरों की आत्मा को अन्य प्रकार से निंदित समझना। तप का भी मद होता है। थोड़ा बहुत कुछ धार्मिक अनुष्ठान विशेष रूप से संपन्न किए तो उसका मद आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मद आना नहीं चाहिए। मद आने के बाद, तप करने के बाद, मद आ गया मान लीजिए तप करने के बाद, तो उसका उपयोग अपने हृदय में धारण कर लीजिएगा, क्योंकि अपने अंतःकरण में तप का मान धारण करने से पुनः पुनः तप करने की इच्छा उत्पन्न होती है। अगर हम तप करने के बाद भी अपने आप को सुकून नहीं लग रहा है, अपने आप को अच्छा नहीं लग रहा है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं कर पा रहे, तो हम दोबारा तप कैसे करने के लिए तैयार होंगे? तो इसके लिए हमारा मनोबल स्वयं का बढ़ता है। जब हम कोई सत्कर्म करते हैं तो उस समय हमारा मनोबल बढ़ जाता है, जिसके कारण पुनः हम ऐसा ही तप करेंगे। इसलिए चाहिए मान, और इसलिए विकृत मान ये आपको छोड़ना चाहिए। शरीर, तप के बाद शरीर आता है, तो शरीर क्या वैभव भी होता है। मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैं इतना गुड लुकिंग हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मेरे शरीर की कांति देखो, तेज देखो, हष्टता देखो, पुष्टता देखो, लावण्य देखो, मनोहारिता देखो, हाँ, मेरी रमणीयता, कमनीयता देखो शरीर की। तो ये क्या है? शरीर को लेकर के ऐसा भाव लेकर के गली में भ्रमण करना, देखो आओ मुझसे मोहित हो जाओ, सम्मोहित हो जाओ, देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, कितनी प्रशंसा के योग्य है मेरा शरीर। तो शरीर को लेकर के भी जो मद उत्पन्न होता है, और उस मद के कारण वो व्यक्ति
अनेक प्रकार के विकारों से ग्रसित होता है, कामासक्त होकर के जीवन व्यतीत करता है, तो भगवान ने यहाँ आपको यह मद करने के लिए मना नहीं किया। ये उत्तम मार्दव धर्म को दो शब्दों में हम आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। एक होता है सभ्य मन मद और एक होता है असभ्य मान। एक कौन सा होता है? एक असभ्य मान कषाय होता है और एक सभ्य मान कषाय होता है। जिनेंद्र भगवान गृहस्थों के लिए कहते हैं कि आप असभ्य मान कषाय अपने पास धारण मत करें। असभ्यता नहीं होना चाहिए, उसमें सभ्यता दिखना चाहिए। आपने कोई सत्कर्म किया, अनुष्ठान किया, पूजन किया, अभिषेक किया, गुरु वंदना की, तीर्थ वंदना की, तो आप तीर्थ वंदना करके आते हैं तो क्या हम बैठे रहते तो आप आकर के नहीं सुनाते, महाराज जी हमने तीर्थ वंदना कर ली, 5 वंदना कर ली महाराज जी? क्या आपको उसका गौरव महसूस नहीं हो रहा है? आपने पैदल वंदना कर ली, आपने डोली से वंदना कर ली, आपने रत्नों जड़ित डोलियों से वंदना की, तो आपके गौरवान्वित महसूस नहीं करते? 5 की जगह आपने सोच के गए थे हम 3 वंदना करेंगे लेकिन 5 हो गई, तो क्या आपके अंदर परिपुष्ट मन नहीं होगा, अरे यार मस्त काम किया इस बार हमने? तो इस प्रकार ध्यान रखना, कोई भी दुर्गुण हो, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, ये कभी भी छोड़े नहीं जाते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी प्राक्षी, प्रविष्टि प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद। संपर्क सूत्र 9630845139।